अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ और वो है ब्लड प्रेशर। उसकी वजह ये है कि ब्लड प्रेशर दोस्तों आजकल एक हर घर में एक बहुत एक खास किस्म की बीमारी बन चुका है, जो कि बच्चे से लेकर बड़ों तक जो है सबको फैला हुआ है। तो आज मैं इस पर डिस्कशन करूंगा कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए और ब्लड प्रेशर का कुदरती क्या ऐसे तरीके हैं जिससे हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये भी एक किस्म की जानलेवा बीमारी है। अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल रहे तो आपके बॉडी ऑर्गन्स डैमेज कर सकती है, इवन कि आपका हार्ट फेलियर की सबसे बड़ी वजह भी ब्लड प्रेशर ही होती है। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो दोस्तों जब आपका जो दिल जो है वो हार्ट वो जब पंप करता है, तो उसके पंप करने से आपके जिस्म के अंदर जो ब्लड होता है आपके खून की नालियों में या ब्लड आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है, उसके पंप करने से आपकी पूरी बॉडी के जिस्म के हिस्सों को जो है वो उसकी सप्लाई जाती है। तो हार्ट के पंप करने से आपका जो खून है वो किस प्रेशर से जो है वो सर्कुलेट कर रहा है आपकी आर्टरीज के अंदर, वो एक्चुअली में आपका ब्लड प्रेशर कहलाता है। अगर तो आपका हार्ट हेल्थी साइड पे है, आपकी जिस्म के अंदर किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है वो अपने नॉर्मल मदार के अंदर ही वो फ्लो करेगा। लेकिन अगर कोई मसले मसाइल है आपके जिस्म के अंदर, तो आपको फिर मुश्किलात पेश आएंगी। अब दूसरी बात ये देखने में आती है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना क्या चाहिए। तो दोस्तों जो बिल्कुल नॉर्मल ब्लड प्रेशर है एक एडल्ट का, वो आपका 120/80 होना चाहिए। 120 जो है वो हायर साइड का और लोअर साइड का आपका 80 होना चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा बहुत फ्लक्चुएट करता है, मतलब 121 122 भी है, या आपका 115 110 है और लोअर साइड आपकी जो है वो 80 की वजह 70 है 75 है, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, ये भी आपका नॉर्मल साइड में कंसिडर किया जाता है। लेकिन आपका ब्लड प्रेशर 130 से लेकर 150 तक है और नीचे वाला आपका जो है वो 90 तक है, तो ये आपकी हाइपरटेंशन की स्टेज 1 कहलाता है। जी, अगर आपका हायर साइड ब्लड प्रेशर जो है बिटवीन 130 टू 150 है और लोअर साइड आपका बिटवीन 80 टू 90 है, तो ये आपका हाइपरटेंशन स्टेज 1 कहलाता है। दूसरी अगर इस कंडीशन देखें, अगर आपका मोर देन 150 या 160 या 170 180 या 200 है और नीचे वाला 100 110 इसके करीब है, तो ये कि आपकी बॉडी की एक इमरजेंसी कंडीशन है। इस कंडीशन में जो है ना फौरी आपको कोई ना कोई मेडिकेशन की जो है वो लेनी पड़ेगी। इसमें बिल्कुल अपने उसी टाइम जो है ना, जो आपके फिजिशियन है उनसे रब्ता करें या मॉलिज है आपके, तो उसमें फिर अपनी कोई ना कोई मेडिसिन जो है वो लें। अब इसकी वजह क्या है दोस्तों? आजकल देखने में आ रहा है कि जो यंग जनरेशन है हमारी, उसके अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो आम होता जा रहा है। तो जिसकी जो सबसे जो बड़ी वजूहात हैं वो 2 हैं। पहली जो वजह है वो स्ट्रेस है। जी, टेंशन, स्ट्रेस, या तो इनको कोई स्टडीज़ की स्ट्रेस है या अच्छे ग्रेड्स की टेंशन होती है, या और कुछ ज़ाती ज़िंदगी के मामलात की वजह से इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, या कोई घर के मामलात की वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा प्रेशर है या जॉब का प्रेशर है। बहुत तरह के मसले मसाइल आजकल के जो यंग जनरेशन है उनको फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मुसलसल जो है वो टेंशन की सिचुएशन में रहकर हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और वो फिर एट द एंड मेडिसिन के ऊपर वो आ जाते हैं। एक तो दोस्तों एक तो ये वजह यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने की। दूसरी जो वजह है वो ये है कि आप लोगों का फास्ट फूड इंटेक। जी, ये जो बाजारी खाने की लत लग गई है, ये बहुत गलत है, बहुत गंदी और बहुत नुकसानदेह है। कोई भी हर घर में भी देखा, ये वो रमजान अल मुबारक में भी चीज़ देखने में आ रही है कि लोग सहर और इफ्तार भी जो है वो फास्ट फूड से खा रहे हैं, जो कि इंतहाई जहर है। वो जो डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो हाई कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे ही आपकी बॉडी में जाते हैं तो ये फैट्स की शुगर में कन्वर्ट कर देता है। प्योर शुगर होती है, ये प्योर मैदा है। आपको जिस समय जैसे ही जाते हैं ये जो है वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब आपकी बॉडी के अंदर फैट का एलिमेंट इंक्रीज होगा, तो डेफिनेटली सी बात है ब्लड को फ्लो करने में मुश्किलात पेश आएगी। तो दोस्तों ये यंग जनरेशन के अंदर ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजूहात थी एक। अब हम इसका देखते हैं इसका क्या हल है कि घर पे रहते हुए कुदरती तरीकों से हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो जो सबसे जो पहली चीज़ है, स्ट्रेस फ्री आपको एनवायरनमेंट होना चाहिए। परेशानी जो है सो स्ट्रेस है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो स्ट्रेस होता है आपका एक जो टेंशन है, परेशानी है, ये हज़ारों बीमारियों की बहुत बड़ी वजह है। अगर मैं आपको बताता चलूँ, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसके जो होने के अंदर जो सबसे बड़ा हाथ है वो आपकी टेंशन या परेशानी का भी होता है। तो टेंशन और परेशानी जितनी लेंगे, जितना आप स्ट्रेस में एनवायरनमेंट में रहेंगे, उतना ही आपको जो है वो ब्लड प्रेशर हाई साइड पे रहेगा, उतनी ही आपकी डायबिटीज़ होने का खदशा है। और अगर आपको डायबिटीज़ है, तो स्ट्रेस रहने का बेशक आप अपनी रीडिंग चेक कर लें, आपकी डेफिनेटली हायर साइड पे रीडिंग आएगी। तो कोशिश करें कि स्ट्रेस फ्री माहौल में रहें, परेशान ना हो। तो अगर आप परेशान होते हैं तो सारा उसका लोड आपको जो है जो है वो फ्लो ऑफ ब्लड पे आता है, जिसकी वजह से उसकी पंपिंग जो है स्पीड वो तेज होती है हार्ट की। तो आपका ब्लड प्रेशर हायर साइड पे चला जाता है। तो एक तो आपको स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। दूसरा ये है रेगुलर एक्सरसाइज। बिकॉज जब आप रेगुलर एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट होता है, जो आपके जमा हुआ होता है, जिसकी वजह से आपके जो है फ्लो ऑफ ब्लड के अंदर है ना वो डिफरेंट किस्म की मुश्किलात आपको पेश आ रही होती हैं, वो दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो उसकी जो है वो मिकदार के वो जिस्म के अंदर से कम होने लगती है। तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो आपका दिन ब दिन जो है वो बेहतर होने लग जाता है और आप दूसरी भी हज़ारों तरह की बीमारियों से महफूज रहते हैं। आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं,
आप जो है वो जॉगिंग वगैरह भी, वॉक वगैरह भी कर सकते हैं, जैसा आपको ले। इसमें कोशिश करेंगे अर्ली मॉर्निंग जो है इसको करें, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो आपकी जो सुबह के टाइम जो फिजा होती है, फ्रेश एयर होती है, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप जो है वो आपके पास टाइम नहीं होता, आप इसको रात के टाइम भी कर सकते हैं। तो वॉक और या एक्सरसाइज इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। ये ब्लड प्रेशर के अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स करने में भी आपको बहुत अहम किरदार अदा करेगी। तीसरा, इसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो हेल्दी डाइट को मेंटेन रखें। ये बाज़ारी जितने भी खाने होते हैं, फास्ट फूड्स हो गए, हाई कार्बोहाइड्रेट्स हो गए या ऑयली फूड्स हो गए आपके, या और जिस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ये तमाम की तमाम आपकी बॉडी, मेरी शुगर या होती है या आपके जो है वो फैट्स हैं, जो आपकी बॉडी में जाके फैट्स में कन्वर्ट होते हैं, जब ये आपकी जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर, आपकी खून की नालियों के अंदर जमते हैं। जब खून की नालियों में जमेंगे तो आपके ब्लड के फ्लो के अंदर जो है वो मुश्किलात पेश आएँगी। इसकी मिसाल ऐसे है कि आपने एक पाइप जो है वो नलके के साथ लगा लें पानी वाला, वो पीछे से नलका खोल दें। आगे से उसका जो एग्ज़िट है जहाँ से पाइप से पानी बाहर आता है, उसके ऊपर जो है ना आप जो है वो अंगूठा रख के ना उसको छोड़ दें। आप देखेंगे आहिस्ता-आहिस्ता उसका जो प्रेशर है वो पीछे जहाँ पर नलके पे पाइप लगा हुआ है, आहिस्ता-आहिस्ता उसका जो प्रेशर है वहाँ भी पड़ता रहेगा। तो जब प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो एकदम जो है वो एक ब्लास्ट की शक्ल में जो है वो पाइप जो है वो पीछे से उतर जाएगा और पानी सारा ज़मीन पे बह जाएगा। यही मिसाल आपके दिल की है, तो जो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो दिल की नालियों के अंदर जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है, तो आहिस्ता-आहिस्ता प्रेशर जो है वो आपके दिल पे पड़ता रहता है, जो फिर एट द एंड ऑफ द टाइम जो है जब उसकी कंट्रोल से बाहर हो जाता है, प्रेशर बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो वो जो है ना वो हार्ट अटैक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो कोशिश करें हेल्दी डाइट लें, फास्ट फूड ना लें, बाज़ारी खाने ना खाएँ, हाई कार्बोहाइड्रेट्स ना लें, लो कार्ब डाइट लें, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तीसरी जो इसमें जो एहतियात है वो ये है कि नो अल्कोहल, कोई अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। आपके जितने भी बेवरेजेज़ हैं ये प्योर शुगर है। ये प्योर शुगर है या सिंथेटिक जो है ना आपके जो है ना कलर्स होते हैं, वो कुछ भी नहीं होता। अगर खाना है तो आप फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, इन जूसेस से बाज आ जाएँ, बोतलों की ड्रिंक्स वगैरह ना इस्तेमाल करें, अल्कोहल का किसी तरह का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये प्योर शुगर है, ये बॉडी में जाके आपके डिफरेंट के जिस्म के हिस्सों के अंदर जो है वो जमा हो जाती है, जो कि इसका आपको बाद में नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। इस जो चौथी जो है वो इसमें आपको एहतियात की ज़रूरत है वो सोडियम की। जी, नमक से परहेज़ करें, कोशिश करें जो है वो काले मिर्च का इस्तेमाल करें, नमक बहुत ज़रूरी है अगर थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना है। तो 2 तरह की ऑप्शंस है आपके पास, एक तो हिमालयन सॉल्ट जो पिंक सॉल्ट होता है आपका 100% जो ऑर्गेनिक होता है नेचुरल, अच्छी कंपनी का जो पिंक सॉल्ट है आपको हिमालयन नमक जिसे कहा जाता है उसका इस्तेमाल करें, या काला नमक अक्सर जिसे हम कहते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो सारी ज़िंदगी उसका इस्तेमाल करते आए हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि ये होता क्या है? तो काला नमक या हिमालयन सॉल्ट, इसका इस्तेमाल करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, कोशिश करें जो है वो घूमें-फिरें, एक्टिविटीज़ को जो है वो अपनी अच्छा रखें। सारा दिन जो है वो बैठ के ना गुज़ारें, अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएँ। उसके अलावा स्मोकिंग से परहेज़ करें, जो स्मोकिंग है आपकी ये बहुत बड़ी वजह है आपकी ब्लड प्रेशर की। जो आपकी बॉडी के अंदर स्मोक जाता है, ये आपके जो है वो लंग्स के लिए बहुत नुकसानदेह है, लीवर के लिए, और ये आपके ब्लड प्रेशर को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई साइड पे जाता है। तो ये कुछ एहतियातें हैं, घर रहते हुए इन चीज़ों पे, बातों पे अमल करें, और इसके साथ आपने मेडिसिन नहीं छोड़नी। अगर हम हाइपरटेंशन की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उसको साथ-साथ कंटिन्यू रखें और अपना इस लाइफ़स्टाइल को चेंज करें। इंशाल्लाह आप खुद वक़्त के साथ-साथ देखेंगे आपकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। बाकी हम इस फर्दर वीडियोज़ के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।